वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज का हमारा टॉपिक है डीजल पावर प्लांट। अच्छा, डीजल पावर प्लांट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपके पास ये एक इंजन है, ये एक इंजन है आपके पास। इस इंजन के शाफ्ट से आपने एक अल्टरनेटर को अटैच कर दिया। ये हमने लगा दी यहाँ पे एक अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर को स्टार्ट करने के लिए एक एक्साइटर लगा होता है, तो यहाँ पर हमने एक एक्साइटर लगा दी है। और ये एक्साइटर कैसा होता है बेटा? डीसी होता है, डीसी एक्साइटर लगाते हैं। इस इंजन का हमने ये बेस बना दिया और अल्टरनेटर का भी बेस बना दिया। यहाँ पर सेंटर पॉइंट में इन दोनों के शाफ्ट अटैच हैं। यहाँ पर भी ये इंजन है, इसको इसे दिखाने के लिए ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये शाफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, इंजन को आपने फ्यूल दिया, यहाँ से आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, ठीक है। और फ्यूल के रूप में क्या दिया आपने? डीजल। जैसे ही आप यहाँ से इसे डीजल देंगे तो इसके अंदर दो रिएक्शन होंगे। एक तो इंजन सिस्टम के अंदर स्पार्क इग्निशन सिस्टम होता है जो स्मॉल साइज के प्लांट में यूज़ किया जाता है, और दूसरा है यहाँ पर कंप्रेस एयर इग्निशन सिस्टम। ये लार्ज साइज के पावर प्लांट में लगाए जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपको छोटे साइज का डीजल पावर प्लांट मिलेगा वहाँ पर सिस्टम कैसा होगा? इंजन का स्पार्क इग्निशन सिस्टम होगा। यदि ये स्मॉल साइज का डीजल पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है, तो इसमें सिस्टम कौन सा होगा? इग्निशन, स्पार्क इग्निशन सिस्टम होगा। स्पार्क इग्निशन सिस्टम होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसमें डीजल इंजेक्ट करेंगे, इसमें स्पार्क इग्निशन सिस्टम होगा। स्पार्क इग्निशन सिस्टम के कारण यहाँ पर कंप्रेस एयर बनेगी, उसके कारण इसका पिस्टन घूमना चालू हो जाएगा इंजन का। और जैसे ही इंजन इसका घूमना चालू हो जाएगा पिस्टन का, अब उसके साथ में इसका जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी शाफ्ट से यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्टरनेटर आपने अटैच कर दिया है। तो अल्टरनेटर अटैच कर दिया तो अल्टरनेटर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर रोटेट होना मतलब घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और जब अल्टरनेटर घूमना चालू हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो जाएगी। तो ये आरवाईबी के 3 फेज एसी सप्लाई हो गए, और 3 फेज एसी सप्लाई यहाँ पर आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होना चालू हो जाएगा। इट मीन्स आपने क्या किया? यहाँ पर आपने मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने कन्वर्ट किया। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, हमने इस फ्यूल को जलाया। फ्यूल को जलाने से क्या हुआ कि इसके शाफ्ट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलने लगी। इसी मैकेनिकल एनर्जी को हमने क्या दिया? अल्टरनेटर के शाफ्ट को दिया। तो अल्टरनेटर ने क्या किया? उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो गई। अब बेसिक यही फंक्शन है। बड़े जो डीजल इंजन होंगे उसमें क्या होगा बेटा? बड़े डीजल इंजन में कंप्रेस एयर इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है, और छोटे डीजल इंजन में जैसे आपने देखा होगा शादियों में, पार्टियों में जो डीजल इंजन यूज किया जाता है वो स्पार्क इग्निशन सिस्टम वाला होता है। मतलब इसका जो रेटिंग होगा, इसका साइज होगा वो छोटा होगा। क्लियर है? अब इसका जो साइज बनाया जाता है स्पेशली डीजल पावर प्लांट का, वो 25 kVA से 5 MVA तक के साइज का बनाया जाता है। मतलब इसकी रेटिंग ही है, ये रेटिंग है इसकी कि जब भी डीजल पावर प्लांट आपको देखने मिलेगा तो उसका साइज या तो 25 kVA से लेकर 5 MVA तक के साइज का बनाया जाएगा, उससे बड़ा नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, ये जो है स्पेशली फॉर पीक लोड प्लांट कहलाता है। ये जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन, ये पीक लोड प्लांट की लिस्ट में आता है, पीक लोड प्लांट की लिस्ट में आता है। अब ये पीक लोड प्लांट की लिस्ट में क्यों आता है, या स्टैंड बाई प्लांट की लिस्ट में क्यों आता है? ये इसलिए आता है बेटा क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बल्क पावर में जनरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी बल्क पावर में मतलब कि मैक्सिमम ज़्यादा टाइम तक इसे हम नहीं कर सकते। इसका एक इंस्टेंट टाइम है,
जैसे जैसे हमारे पास डीजल की अवेलेबिलिटी होगी तब तक ही हम इस अल्टरनेटर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। डीजल खत्म, अल्टरनेटर बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगी। स्टैंड बाय इसलिए बोला गया, इसको 5 से 10 मिनट के अंदर में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसे स्टैंड बाय या फिर पीक लोड प्लांट की लिस्ट में से लिया जाता है। क्योंकि पीक लोड प्लांट की लिस्ट में इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये तुरंत चालू किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के रूप में आपको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे इसमें ये पीक लोड प्लांट है। दूसरा है कि इसमें प्राइम मूवर के रूप में हमने किसका यूज़ किए हैं, डीजल इंजन का, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअल में ये प्राइम मूवर ही है। और प्राइम मूवर मतलब क्या होता है बेटा, घुमाने वाला। प्राइम मूवर मतलब क्या होगा, घुमाने वाला। तो प्राइम मूवर का मतलब जब घुमाने वाला होता है तो ये अल्टरनेटर को घुमाने वाला कौन है बेटा, डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन इसके लिए क्या हुआ, अल्टरनेटर के लिए एज अ प्राइम मूवर हुआ ना। डीजल इंजन अल्टरनेटर को घुमाने के लिए एज अ प्राइम मूवर हुआ। जब तक अल्टरनेटर को हम रोटेट नहीं कराएंगे, घुमाएंगे नहीं, तब तक बिजली पैदा नहीं होगी। अब सेम फंक्शन इसमें भी है। जैसे हमने आपने देखा था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में भी उसका फंक्शन सिर्फ इतना था कि ये अल्टरनेटर जो है उसके हिसाब से हम उसमें टरबाइंस को अटैच करते थे। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, डीजल इंजन के हिसाब से अल्टरनेटर के हिसाब को अटैच कर दिया। इसका छोटा सा मॉडल आप वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्कशॉप में आपको देखने मिलेगा। वर्कशॉप में एक साइड में डीजल इंजन है और दूसरे साइड में अल्टरनेटर अटैच है। या फिर आप शादियों में या पार्टियों में जाएंगे तो वहां पर जो डीजल इंजन यूज किया जाता है ये इसी टाइप का होता है। डीजल इंजन एक साइड होगा, दूसरे साइड अल्टरनेटर होता है और एक ही बेस में इसे कस दिया जाता है। डीजल इंजन स्टार्ट करेंगे तो अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होना चालू हो जाएगी। तो ये छोटा सा मॉडल भी है, वर्किंग मॉडल देख सकते हैं आप, आपको शादियों में या पार्टियों में देखने मिलेगा। तीसरा इसका जो पॉइंट है ये है कि इसमें इग्निशन सिस्टम जो होता है, जैसे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो जैसे आपकी बाइक है, बाइक में इग्निशन सिस्टम किस टाइप का है, स्पार्क प्लग होता है उसमें, इसीलिए स्पार्क इग्निशन सिस्टम कहलाता है वो। तो जहाँ जहाँ स्पार्क प्लग होगा वहाँ पर स्पार्क इग्निशन सिस्टम होगा। और जहाँ पर एयर कंप्रेशर होगा, जैसे कि डीजल इंजन होता है, वो एयर कंप्रेशर इग्निशन सिस्टम होता है, उसमें एयर को कंप्रेस करके उसका इग्निशन होता है, जैसे कि फ्यूल और एयर का कॉम्बिनेशन होता है दोनों में। ठीक है, तो ये लार्ज साइज के प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। प्लांट एक्चुअल में ये प्लांट जो है ये इसकी जो प्राइमरी कास्ट होती है सबसे कम होती है। इस प्लांट की प्राइमरी कास्ट सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि इसको आसानी से चालू किया जा सकता है, लेकिन रनिंग कास्ट सबसे ज़्यादा होती है। तो रनिंग कास्ट सबसे ज़्यादा क्यों होती है, देख लीजिए इसमें हमें सबसे ज़्यादा डेली डीजल की आवश्यकता होगी। अब जब तक डीजल हमारे पास होगा तब तक ये प्लांट चलेगा, तो डीजल की अवेलेबिलिटी पहले होना चाहिए, इसलिए इसका रनिंग कास्ट सभी प्लांट से ज़्यादा है। उसके बाद प्लांट स्टार्ट करने में इसे 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। प्लांट की इफिशियंसी 35% है, क्योंकि इसमें डीजल का यूज़ किया जाता है। और आपको मालूम है कि ऐसा कोई इंजन नहीं है जो 100% हमें आउटपुट प्राप्त करके दे सके। ऐसा कोई इंजन है क्या? नहीं है। ऐसी कोई मशीन है क्या? नहीं है कि आपने इनपुट 100 दिया और आउटपुट भी आपको 100 ही मिले। इफ़िशियंसी 100% कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें मैकेनिकल लॉस होगा ही होगा, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट है इंजन में, तो मैकेनिकल लॉस होना तय है। इसीलिए इस प्लांट की इफिशियंसी 35% होती है। उसके बाद ये इसकी जो रेटिंग होती है ये 4000 किलोवाट रेटिंग तक के ही बनाए जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो डीजल इंजन है, यदि इसकी रेटिंग की बात करें, डीजल इंजन की रेटिंग, तो लगभग ये 4000 किलोवाट तक की रेटिंग के बनाए जाते हैं। इसीलिए इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया जा सकता, मतलब ज़्यादा स्पीड से इसको नहीं घुमा सकते हम। इसकी एक कांस्टेंट स्पीड है, 4000 किलोवाट तक की रेटिंग के बनाए जाते हैं इसके इंजन। तो ये इंजन की रेटिंग है, याद रखेंगे, ठीक है। डीजल इंजन की रेटिंग है, डीजल इंजन की रेटिंग।
तो मैक्सिमम यदि बनाना चाहे तो 4000 आरपीएम की स्पीड तक के बनाए, 4000 किलोवाट की रेटिंग तक के बनाए जा सकते हैं। हाँ, अल्टरनेटर की जो स्पीड होगी इसमें ये 214 से 1000 आरपीएम तक की होगी, 214 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होगी। तो ये अल्टरनेटर की जो स्पीड है लगभग 214 मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो 214 आरपीएम से लेकर 1000 आरपीएम तक इसे घुमा सकते हैं। उससे ज़्यादा आरपीएम में आप घुमा नहीं सकेंगे। क्यों नहीं घुमा सकेंगे? क्योंकि ये जिसकी जो रेटिंग है 4000 किलोवाट है, जितनी तेज़ी से ये डीजल इंजन घूमेगा उतनी तेज़ी से अल्टरनेटर घूमेगा, और अल्टरनेटर जितनी तेज़ी से घूमेगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें पैदा होगी। समझ में आ रहा है ना आपको? जितनी तेज़ी से अल्टरनेटर घूमेगा उतनी तेज़ी से इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनेगी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनेगी, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए 50 हर्ट्ज़, तो उसे हम सेट करते हैं। इसीलिए तो ये जो डीजल इंजन और अल्टरनेटर जहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा, डीजे वाले के पास या शादी जो पार्टियों में होता है, उनका जो डीजल इंजन होता है और अल्टरनेटर दोनों सेट किए होते हैं। मतलब ये 50 हर्ट्ज़ ही जनरेट करके देगा, मतलब इतनी स्पीड में ही घूमेगा कि अल्टरनेटर से जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो वो 50 हर्ट्ज़ की ही हो, ऐसा उसको सेट किया जाता है। उतनी ही बिजली उत्पन्न करके देगा ये। क्लियर है? नहीं तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस तरीके से उसको सेट किया जाता है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा। जो अल्टरनेटर यूज़ करेंगे वो सेलिएंट पोल टाइप का यूज़ करेंगे अल्टरनेटर, ठीक है? सेलिएंट पोल टाइप का अल्टरनेटर आप यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ईजी होता है। इसकी वाइंडिंग करना भी ईजी होता है सेलिएंट पोल का। नॉन सेलिएंट पोल का जो है वो ईजी नहीं होता क्योंकि उसका लार्ज डायमीटर होता है। तो इसीलिए सेलिएंट पोल अल्टरनेटर का यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था डीजल पावर प्लांट। आज इसमें इस डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं कि इसमें हमने डीजल इंजन का यूज़ किया, उसके साथ से अल्टरनेटर को अटैच किया, हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हुई। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।